नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड के लिए जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन चला था उससे संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिशुन गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। तो जो कालू सिंह मेहरा थे, ये आपके उत्तराखंड के पहले स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। और इनका संबंध आपके चंपावत से था। और इन्होंने आपके 1857 में आपके क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। और ये संगठन आपके 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा में राजनीतिक सचेतना को बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। तो जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी आपके 1870 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके अल्मोड़ा में हुई थी। और डिबेटिंग क्लब की स्थापना आपकी राजनीतिक सचेतना या राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊनी भाषा के पहले अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से हुआ था। तो कुमाऊनी भाषा का जो पहला अखबार था उसका जो प्रकाशन किया गया था आपके 1871 में किया गया था। और इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा से हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उत्तराखंड से दो लोगों ने भाग लिया था, उनमें से एक कौन थे। तो जो 1886 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन आप कांग्रेस का अधिवेशन आपके कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें उत्तराखंड के दो लोगों ने भाग लिया था, जिनमें से एक आपके ज्वालाधर जोशी भी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो जो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी आपके गोविंद बल्लभ पंत ने की थी। और ये स्थापना आपको 1903 में की गई थी। और ये आपकी राजनीतिक चेतना की जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला था। तो राज्य उत्तराखंड में जो वन नीति के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, ये आपको 1911 से लेकर 1917 के बीच ये जन व्यापक आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपको 1912 में हुई थी। और ये आपके राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तिलक और एनी बेसेंट के 1914 के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग की आंदोलन चलाया गया था। तो जो उत्तराखंड में जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था ये आपके 1914 में चलाया गया था। और ये आंदोलन आपके तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। और इस आंदोलन को उत्तराखंड में आपके विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि के नेतृत्व में इसको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी। तो जो गांधी जी देहरादून आए थे आपको 1916 में आए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ था। तो जो कुमाऊं परिषद है इसका गठन आपको 1916 में किया गया था। और इसकी स्थापना में आपके गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्रीदत्त पांडे का प्रमुख योगदान था। और कुमाऊं परिषद की स्थापना आपके उत्तराखंड में आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए कुमाऊं परिषद का गठन किया गया था। और इसका 10 साल बाद आपके कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। तो जो कुमाऊं परिषद का इसका जो कांग्रेस में विलय हुआ था आपके 1926 में किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंद लाल और हंसराज प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो जो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके 1918 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके बैरिस्टर मुकुंद लाल और हंसराज प्रसाद बहुगुणा के प्रयास से की गई थी। और इसकी स्थापना आपके गढ़वाल क्षेत्र में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर कांग्रेस का जो 1919 का अधिवेशन हुआ था, इसमें गढ़वाल के दो नेताओं ने भाग लिया था, उन्हें कौन थे। तो जो 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है आपके अमृतसर में हुआ था। और इसमें गढ़वाल के दो लोगों ने भाग लिया था। एक अनुसुयात प्रसाद बहुगुणा थे, दूसरे आपके मुकुंद लाल जी थे। अगला क्वेश्चन करा कि 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बिगार प्रथा से संबंधित रजिस्ट्रार को बहाकर कुली बिगार का अंत कर दिया था। तो ये आपके सरी नदी में बहा दिए थे। तो जो कुली बेगार का जो अंत हुआ था ये ध्यान रखना 1921 में हुआ था। और ये आपके इसका जो अंत होता है आपके बागेश्वर में जो सरयू नदी थी इसके इसके किनारे 40,000 स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने ये शपथ ली थी कि हम कुली बेगार प्रथा के जो रजिस्टर उसको बहा दिया गया था। और ये संकल्प लिया था कि इसके बाद हम
अंग्रेजों के सामान को नहीं ढोएंगे। और इस आंदोलन का जो लीड कर रहे थे आपके बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया था, या ये आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थलों की यात्राएं राजनीतिक सभाएं की थी। तो 1929 में जो गांधी जी और नेहरू जो उत्तराखंड में जब आए थे, तो उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा की थी, और ये यात्रा आपकी जून से जुलाई के तक चली थी। और ये यात्रा आपके हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी आदि स्थलों पे ये यात्राएं की गई थी और जनसभाएं भी हुई थी। अगला क्वेश्चन करा कि 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। तो जून से जुलाई के बीच तो गांधी जी ने आपके कुमाऊं की यात्रा की थी, और 16 से 24 अक्टूबर तक गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर कुछ समय के लिए प्रवास किया और वहां पे आपके अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। तो गांधी जी जब कुमाऊं की यात्रा पर आए थे, तो 12 दिन तक ये आपके बागेश्वर के कौसानी में रुके थे, और यहीं पर गांधी जी ने आपके अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी, और इसी कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौसानी को गांधी जी ने कहा था। तो कौसानी को जो है ये आपके बागेश्वर में, और इस महात्मा गांधी जी ने आपके भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। अगला क्वेश्चन करा कि 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड के 3 व्यक्ति कौन थे। तो जो गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था, ये आपके 1930 में हुआ था, और इसमें आपके 78 सत्याग्रहियों ने भाग लिया था, जिनमें से 3 लोग उत्तराखंड के थे। एक आपके ज्योतिराम कांडवाल थे, दूसरे आपके भैरवधर जोशी थे, तीसरे आपके गोरख पीर खड़क बहादुर थे। तो ध्यान रखना, 78 में से 3 उत्तराखंडी थे। यह आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस घटना को कहा जाता है, तो इस घटना को आपके पेशावर कांड की घटना कहा जाता है। और ध्यान रखना, ये पेशावर कांड की जो घटना हुई थी आपको 1930 में हुई थी, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाली सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया था। और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी गढ़वाल रेजिमेंट थी, तो कौन सी गढ़वाल राइफल थी। तो 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने अफगान की जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन करा कि चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी। तो जो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे, इन्होंने आपके जो अफगानियों के ऊपर गोली चलाने से जब इनकार कर दिया था, तो इनको जेल की सजा हुई थी, और इनको 11 साल 3 माह 18 दिन की जेल में इनको रहना पड़ा था। अगला क्वेश्चन करा कि वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि दी थी। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली को जो गढ़वाली की उपाधि दी थी, ये महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में 1930 में गडोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें मुख्य थे आपके भवानी सिंह। तो ध्यान रखना, जो गडोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था आपको 1930 में हुआ था, और इसमें कई उत्तराखंड के कई उग्र राष्ट्रीय युवक शामिल थे, जिनमें आपके भवानी सिंह सबसे मुख्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चनौदा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो जो गांधी आश्रम है ये आपके अल्मोड़ा के चनौदा में स्थित है, या यूँ बोलें कि अल्मोड़ा के सोमेश्वर चनौदा में स्थित है, और इसकी स्थापना आपकी 1937 में आपकी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम और खीमादेव नामक 2 भाई और चूड़ामणि और बहादुर सिंह शहीद हो गए थे। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा था। तो सल्ट की भूमिका को देखते हुए गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। तो ध्यान रखना, जो 1942 में जो भारत छोड़ आंदोलन हुआ था, उसमें 5 सितंबर 1942 को कुमाड़ क्षेत्र में की जो घटना हुई थी, ये बहुत फेमस थी, क्योंकि आपके सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, और इसलिए यहाँ पे अंग्रेजों ने आपके गोलियां चला दी थी, जिसमें आपके 2 सगे भाई आपके गंगाराम खीमादेव शहीद हो गए थे, और चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी शहीद हो गए थे। और इसकी भूमिका को देखते हुए गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। अगला क्वेश्चन करा कि कुमाड़ या सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। तो कुमाड़ क्षेत्र में हर साल आपके 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किया था। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ये आपको 1940 में हुआ था और ये गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और सत्या जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था जो कुमाऊं में इसका जो श्री गणेश किया था, इसकी शुरुआत की थी, ये आपके दुर्गादास जोशी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा कुंती वर्मा जयंती मंगला रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था। तो नमक सत्याग्रह के दौरान आपके जो विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में आपके कुंती वर्मा, ज्योति मंगला और रेवंती ने अल्मोड़ा नगर पालिका में तिरंगा फहराया था और ये आपके विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। तो कुंती वर्मा जो थी ये आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी और इनको आपके अंग्रेजों ने आपके जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया था और ये आदेश आपके 1932 में जारी किया गया था। तो हो सकता है आपको ध्यान रह जाए कि जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश किसके लिए जारी किया गया था, कुंती वर्मा, लेकिन ये डेट हो सकता है आपको ध्यान न रहे, तो ध्यान रखना 1932 में ये आदेश जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बेन, जिसका मूल नाम आपकी कैथलीन हेलीमैन था, को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया था। तो कौसानी में जो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी आपके महात्मा गांधी जी की जो शिष्या थी सरला बेन, उन्होंने की थी और ये स्थापना आपके 1941 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने उत्तराखंड की महिलाओं को यह संदेश दिया कि रोहो नहीं, रो मत, आगे बढ़ो। तो जो प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी तुलसी देवी, इन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं को कहा, यह संदेश दिया था, ये मैसेज दिया था कि रोहो नहीं, तुम आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन करा कि लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वो कौन सी दो बहनें थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। तो लक्ष्मी आश्रम से जो थी आपकी कमला और बसंती, दो सगी बहनें जुड़ी हुई थी और उन्होंने आपके सर्वोदय के व्यापक प्रचार प्रसार में अपना प्रमुख योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया था। तो ऋषिकेश में जो पशुलोक है की स्थापना की थी आपके, पशुलोक जो है आपके ऋषिकेश में, और इसकी स्थापना आपके मीरा बहन ने की थी और महिलाओं की जागृति के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन को गति देने के लिए सबसे पहले 1871 में अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू किया गया था। तो 1871 में आपके अल्मोड़ा से आपके अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था और इसके जो संपादक थे आपके बुद्धि बल्लभ पंत थे। और अल्मोड़ा अखबार आपके स्वाधीनता आंदोलन को गति देने के लिए इसको शुरू किया गया था और इसको सबसे पहले 1871 अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद इसका संपादक जो थे आपके बद्रीनाथ पांडे ने सितंबर 1918 में कौन सा साप्ताहिक अखबार निकाला था। तो जो अल्मोड़ा अखबार था ये आपके 1871 में पहले निकला था और 1918 में मार्च में महीने ये बंद हो गया था और इसके स्थान पर 1918 में आपके शक्ति नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था और ये शक्ति नामक समाचार पत्र था, ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसको आपके बद्रीनाथ पांडे ने प्रकाशित किया था और बद्रीनाथ पांडे आपके अल्मोड़ा अखबार के भी संपादक रहे थे। ये भी पूछ सकते हैं जब अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ था तो उस समय उसके संपादक कौन थे, तो ध्यान रखना आपके बद्रीनाथ पांडे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरजा दत्त नैथानी के संपादन में शुरू किया गया था। तो जो गढ़वाली मासिक पत्रिका थी, जो गढ़वाली मासिक पत्रिका, इसका प्रकाशन आपके देहरादून से पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादन में शुरू किया गया था और ये इसकी शुरुआत आपकी गढ़वाल यूनियन के द्वारा 1905 में की गई थी। अगला क्वेश्चन करा कि भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडौन से प्रकाशन हुआ था। तो जो कर्मभूमि समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन किया गया था आपके 1939 में किया गया था और इसका प्रकाशन आपके लैंसडौन से किया गया था और इसके जो संपादक थे आपके भक्त दर्शन और भैरव दत्त, इसके संपादक थे और इसका प्रकाशन आपके लैंसडौन से हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि 1941 में देहरादून से प्रकाशित शुरू हुआ था। तो जो युगवाणी समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपकी राजधानी देहरादून से होता था और इसका प्रकाशन आपकी 1941 में से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ था। तो कुली बेगार प्रणाली का जो अंत हुआ था ये आपके 1921 में जनवरी के महीने में हुआ था। अगला क्वेश्चन करके टीरी राज्य आंदोलन की मांग की थी। तो टीरी राज्य आंदोलन की जो मांग थी ये आपके प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किसकी
किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो 1944 में भूख हड़ताल की वजह से जो टिहरी राज्य आंदोलन के लिए जो भूख हड़ताल की थी आपके सिर दुश्मन ने की थी, और भूख हड़ताल के कारण सिर दुश्मन शहीद हो गए थे। अगला क्वेश्चन करा कि टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी आपके 1939 में आपके देहरादून में की गई थी, और ये आपके टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, और ये स्थापना आपके सिर दुश्मन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए थे। तो जो सकलाना विद्रोह हुआ था ये आपके 1947 में हुआ था, और कीर्तिनगर आंदोलन जो हुआ था आपके 1948 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी का भारत में विलय हुआ था। तो टिहरी का जो भारत में विलय हुआ था ये आपके 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब शामिल किया गया था? तो टिहरी को आपके 1 अगस्त 1949 को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और इसको आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ढोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो जो ढोला पालकी आंदोलन था ये आपके दलितों से या शिल्पकारों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो दलितों के लिए जो शिल्पकार शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था ये आपके हरिप्रसाद टमटा जी ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा में मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र को शुरुआत जून 1934 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की गई थी, लेकिन 1935 में 15 वर्षों तक इसका संपादन मुंशी हरिप्रसाद की भांजी ने किया था, जिनका नाम था, तो जो मुंशी हरिप्रसाद भांजी का जो नाम था ये आपके लक्ष्मी देवी टमटा था, और ये आपके 19 में ये आपके समता नामक समाचार पत्र की संपादक रही थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कनकट्टा बैल आंदोलन था। तो जो कनकट्टा बैल आंदोलन था इसका संबंध आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन करा कि कोटा खरा आंदोलन का उद्देश्य था। तो कोटा खरा आंदोलन का उद्देश्य था कि जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भूमि वितरण कराना था। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में शराब विरोधी आंदोलन की अग्रणी भूमिका रही थी। तो उत्तराखंड में जो शराब विरोधी आंदोलन हुआ था इसमें जो अग्रणी भूमिका रही थी हमारी माताओं बहन बेटियों की रही थी, यानी महिलाओं की रही थी। अगला क्वेश्चन करा कि शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? शराब विरोधी आंदोलन का नारा था नशा नहीं रोजगार दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो राज्य विश्वविद्यालय आंदोलन जो हुआ था ये आपकी आज़ादी के तुरंत बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ दो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो उत्तराखंड में जो दो विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी आपकी 1973 में की गई थी, एक गढ़वाल विश्वविद्यालय और दूसरा आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय। और इससे आगे हम जो राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है इसको आगे डिस्कस करेंगे।